YouTube के सबसे सही जगह पर आ चुके हैं। ओपिनियन पोल हम लेके आ चुके हैं झारखंड का। झारखंड में अगली सरकार किसके बनेगी, भाजपा की या झारखंड मुक्ति मोर्चा की? चलिए नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ पर चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का है शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। जैसे कि आपको हालिया घटना से तो पता चल ही चुका है कि किस तरह से जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन किस लेवल के नेता बन चुके हैं। एक प्रखंड, एक समझदार और एक परिपक्व नेता के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मोर्चा संभाल के झारखंड में अगली सरकार के लिए तैयारी कमर बांध के बैठ चुकी है। लेकिन क्या भाजपा बैठी हुई है? भाजपा इस वक्त क्या सोच रही है? भाजपा के पास क्या अपना चेहरा है? सहयोगी दल किस तरह से किस सीटों पर बात करेंगे, ये भी सवाल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन के मुकाबले भाजपा यहाँ पे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या फिर कोई और चेहरा उतारेंगे या बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ने की तैयारी है झारखंड विधानसभा। भाजपा की तरफ से तो थोड़ी सी हानाखानी और कमजोरी पल दिख रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन इस वक्त मजबूत स्थिति में हमारे हिसाब से तो दिख रहा है। लेकिन ओपिनियन पोल किस तरह बैठेगा, करवट क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, सारे चीजों इसी वीडियो में हम आपसे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन ओपिनियन पोल जो झारखंड का बता रहा है वो खतरनाक है। इसमें आपके आंख नाक चक्षु दृष्टि सब खुलते हुए नजर आएगा। लेकिन पहला मुकाबला जो होते हुए नजर आ रहा है झारखंड में वो भाजपा का सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पलड़ा इस वक्त थोड़ा सा भारी दिख रहा है भाजपा की तरफ से। हालिया लोकसभा के चुनाव के बाद तो भाजपा की स्थिति झारखंड में यदि कर्ण मरण की स्थिति में बन चुकी है। हालिया मुकाबला भी इस तरह से है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ थोड़ी सी रुझान और पब्लिक परसेप्शन भी बना हुआ है। भाजपा के पास न नेता न चेहरा झारखंड के लिए तैयार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चेहरा, नेता और इनके रिलेटेड वोट बैंक भी थोड़ी सी कर्मकता दिखाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों यही नहीं, यहाँ पे तो आपको और भी बताने की बात है। यहाँ पर 81 विधानसभा सीट है झारखंड में, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुकाबला यहाँ पे बनाया जा रहा है वो हेमंत सोरेन वर्सेस नरेंद्र मोदी है। हालिया ट्वीट्स में भी आप देखेंगे हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मिलने के बाद मोदी साहब से भी मिले हैं। अब क्या ये राजनीति का एक अलग का खर्चा है? क्या ये राजनीति का अलग एक पल है? मैं ये मानता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं ये मानता हूँ कि हेमंत सोरेन जब सोनिया गांधी से मिलने गए होंगे तो कुछ सीटों की बात बनी होगी, कुछ सीटें आगे पीछे, पिछले मुकाबला लोकसभा विधानसभा सीटों के आसपास के मुकाबले की बात वे सीटों का समीकरण कर सेटअप किया होगा। लेकिन क्या उसी वक्त ट्वीट में एक दूसरा ट्वीट भी आया हेमंत सोरेन का कि ट्विटर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था कि हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्या यहाँ पे यदि सीटें कम आती हैं तो करवट कुछ और है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हमें मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए ओपिनियन पोल को थोड़ा सा सीरियस होते हुए इसके मैटर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि झारखंड की अलग अलग प्रथा पे चली। सीता सोरेन, हेमंत सोरेन, इसका मुकाबला तो अलग ही चल रहा था। अब एक और मुकाबला होने जा रहा है अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी। क्या ये चीजें सॉल्व होते हुए नजर आ रही है? मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम्स और भरेगा परिवार वर्सेस नेता होने वाला है। समय बताएगा मोदी वर्सेस हेमंत होगा या हेमंत का साथ जो भी वर्सेस होगा वो क्वेश्चन मार्क ही बना रह जाएगा। ये स्थिति अब तक के मुकाबले में कुछ अलग था। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि सहयोगी दल क्या क्या हो सकते हैं, कौन सहयोगी दल किस सीटों पर लड़ सकता है, कितने सीटें बन सकती है, कितनी बिगड़ सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस वक्त भाजपा को अलग अलग खेमे में हम रखते हैं। खेमा इस तरह से होना चाहिए जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहला मुकाबला हम जोड़ते हैं कि 81 लोकसभा सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड सहयोगी को क्या क्या सीट मिल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम 50 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 20 से 26 सीटों पे कांग्रेस को होगा, आरजेडी को 3 से 5 सीटों पे और माले CPIM को
कम से कम यहाँ पे 5 सीटों का मुकाबला हो सकता है। ये ओवरऑल 81 सीटों का समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है उस वक्त जिस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी अब बने हुए हैं। अब दूसरे खेमा में आते हैं जिसमें भाजपा सहयोगी की बात करते हैं। भाजपा सहयोगी के सवाल जवाब आती है तब यहाँ पे भाजपा खुद 50 से 60 सीटों के आसपास लड़ेगा। आजसू को 10 सीटें दे दे यही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ कुछ सीटें इधर से उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुख्यतः भाजपा और आजसू के मुकाबले में ही होगा और आजसू को 10 सीट भी मिलना मेरे हिसाब से ज्यादा होने वाला है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। बहरहाल एक चेहरा आप मत भूलिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जयराम महतो। जयराम महतो 55 से 60 सीटों की तैयारी कर चुके हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी है। अब तक उनका चुनाव चिन्ह नहीं आया है, लेकिन बहरहाल वो दिल्ली में जाके अलग अलग पार्टियों से भी मुलाकात की है। मुझे जहां तक पता है कि जयराम महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस वक्त सीट शेयरिंग के लिए कोई न्योता नहीं है और ना न्योता होने वाला है। भाजपा को जरूर ये मिल सकता है, लेकिन भाजपा के पास जो महतो वोट है वो आजसू के साथ थ्रू हो जाता है, तो इस वक्त यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा खेमा नहीं है। लेकिन बहरहाल समय अभी काफी है, इलेक्शन में क्या होगा वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन जयराम महतो की तैयारी भी कम से कम 55 सीटों पर है। कितना सीट जीतेंगे वो आने वाला समय बताएगा। इस ओपिनियन पोल में क्या होगा आगे आप जरूर देखिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं विधानसभा के 81 सीटों में। ये लोगो अभी परफेक्ट नहीं है, मानते हैं कि यही लोगो होता है जयराम महतो का चुनाव चिन्ह। तो इस वक्त हमारे मुकाबले हमारा ओपिनियन पोल और हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन वाइज जो हमने सर्वे किया है उसके हिसाब से जयराम महतो को 3 सीटें मिल सकती है हमारे ओपिनियन पोल में। यही नहीं, यहाँ पर आजसू को 3 से 4 सीटें का ही फायदा होते हुए नजर आ रहा है, यद्यपि ये 11 से 12 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं यदि बीजेपी के सहयोगी बने रहते हैं तब। सीपीआईएम को 1 से 2 सीट के ही फायदा होते हुए नजर आएगा। आरजेडी को यहाँ पे 1 सीट ही मिलेगा हमारे ओपिनियन पोल से दोस्तों। कांग्रेस को यहाँ पे 6 से 12 सीटों तक मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार जो 16 सीटें मिली थी वो कॉम्बिनेशन सीट्स थी। इस वक्त इनको 12 से मैक्सिमम 12 से 18 के आसपास में ही रह पाएंगे। बीजेपी को यहाँ पे 25 से 30 सीटों का ही इसको बीजेपी को यहां से 25 से 30 सीट मिल सकता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 35 से 40 सीट ही मिल सकती है। हमारे ओपिनियन पोल से आपको साफ साफ पता चल चुका होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, बहुमत के आस या पास सीट होंगे। मैक्स टू मैक्स ये 40 से 42 सीट ही जीत पाएंगे। 30 सीट से अंदर में ही बीजेपी सिमट जाएगी। कांग्रेस को 12 से 18 सीटों में मिलेगा, इसी के बीच में सिमट जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सहयोगी हैं वो सपोर्ट बना के जरूर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम और उस ओपिनियन पोल लाएंगे झारखंड का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जौहार।